हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल शर्मा। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जिसे हिंदी में रचनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ सबमेटिव इवैल्यूएशन, जिसे योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। एंड थर्ड वन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसे निदानात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव का मीन्स आप फॉर्म से याद रखिए। फॉर्म मीन्स कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्म करना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक टीचर, एक ट्यूटर ड्यूरिंग क्लासरूम या हम बोले ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन टीचर आफ्टर सम ऑफ द क्लास, लाइक हम एग्ज़ाम्स लेते हैं स्टूडेंट्स के, उनके यूनिट टेस्ट लेते हैं एंड जो वीकली टेस्ट होते हैं तो उसे सबमिटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट बोलेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर आप कोई भी एक टॉपिक क्लोज करा के उसको पढ़ाने के बाद आप स्टूडेंट का इवैल्यूएशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सबमिटिव इवैल्यूएशन। एंड लास्ट है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मीन्स होता है आइडेंटिफाई करना, मीन्स कि स्टूडेंट को किस एरिया में प्रॉब्लम है, आप उनका टेस्ट लेकर उनका इवैल्यूएशन करते हो तो इसको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बोलते हैं। डिटेल में इनके फीचर्स, इनके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, रचनात्मक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग है जब क्लासरूम में टीचर आपको कोई भी टॉपिक टीच करते हैं, उसी टाइम जो आपसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं आपका इवैल्यूएशन करने के लिए कि आपको टॉपिक कितना समझ में आया है, कितना नहीं आया है, दैट इज़ पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। मीन्स कि आप स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हो, उनका फीडबैक लेते हो कि स्टूडेंट्स ने कितना गेन किया है जो आपने उनको टीच किया है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। मीन्स कि यहाँ पर टीचर को भी फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है एंड स्टूडेंट्स को भी पता लगता है कि उनको कितना समझ में आया है टीचर का पढ़ाया हुआ। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ टू सुपरवाइज स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ongoing feedback that can be used by instruction to improve their learning। स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज़ एडमिनिस्ट्रेड ड्यूरिंग सम लेसन्स आर बीइंग टॉट। जब स्टूडेंट्स को कुछ लेसन्स टीच किए जाते हैं तो ड्यूरिंग उन लेसन्स को टीच करते टाइम ही आप स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। जब टीचर आपको क्लास में टॉपिक कराते टाइम कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन अ पर्टिकुलर यूनिट लेसन इज सेलेक्टेड। टीचर एक पर्टिकुलर लेसन सेलेक्ट करते हैं, यूनिट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका या फिर हम बोले ड्यूरिंग उस लेसन ही आपका इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट है इट टेस्ट द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब एक टीचर स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो उस ड्यूरेशन में जितनी भी परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट्स की उनको नोटिस किया जाता है। नेक्स्ट है इट टेस्ट द टीचर अबाउट द सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग मैथड्स एंड स्ट्रेटजीज। जब आप स्टूडेंट का इवैल्यूएशन लोगे ड्यूरिंग क्लासरूम, जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते हैं तो इसका एक बेनिफिट ये भी है कि टीचर्स को भी पता लगता है कि स्टूडेंट्स को किस मेथड से अच्छा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सजेस्ट रेमेडियल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, वर्कबुक एक्सेट्रा। मीन्स कि जब आप स्टूडेंट का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, बिकॉज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग क्लासरूम होता है, ड्यूरिंग चैप्टर जब आप उनको टीच करते हो तब होता है, तो इससे टीचर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर वीक है, कहाँ पर उनको रेमेडी देनी है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। एडवांटेजेस, यूजेस एंड मेरिट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेरिट्स क्या होते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के।
फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलता है, उनको अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स का पता लग पाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज दैट इट टेल्स द स्टूडेंट्स वेयर दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेयर दे आर वीक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स। टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। Formative evaluation provides feedback not only to students but also to the teachers. Teachers को भी feedback मिलता है. Through formative evaluation, the teachers come to know about the effectiveness of their teaching methods and strategies. जब टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट्स को टीच करते हैं, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स को नहीं आया टीचर्स के मेथड के थ्रू समझ में, तो टीचर्स को फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट्स को दूसरे मेथड से टीच करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज। अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज दैट इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। जब टीचर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन लेते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम, तो स्टूडेंट्स के वीकर एरिया का पता लगता है कि स्टूडेंट्स को किन एरिया में डिफ़िकल्टीज़ हैं और उनका सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना। थ्रू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन द स्टूडेंट्स एंड देयर टीचर्स कम टू नो द डायरेक्शन इन विच टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज हेडिंग। आफ्टर असेसिंग द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट रीइंफोर्समेंट टू देम। थर्ड पॉइंट में हमने किया था डायग्नोज करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, एंड जब डायग्नोज होता है तो उनको रीइंफोर्स किया जाता है, जिससे वो उनको मोटिवेशन मिलता है एंड वो अपने कंटिन्यू करते हैं स्टडी को। नेक्स्ट पॉइंट है मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफ़ेक्टिव। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की हेल्प से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव होता है बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू टीचर एंड स्टूडेंट्स, डायग्नोसिस द लर्निंग डिफ़िकल्टीज। द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मेक्स द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफ़ेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है सजेस्ट रेमेडियल मेजर। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नॉट ओनली टेल्स अस अबाउट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इट प्रोवाइड्स रेमेडियल मेजर टू टैकल दिस प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के बाद टीचर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से टैकल कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन फ्रेमिंग प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। Another important merit of formative evaluation is that it helps in framing proper sequence of learning. Learning का proper setup किया जाता है। Next point है can be carried out in both formal and informal way. It is not important कि आप स्टूडेंट का फॉर्मल वे में ही इवैल्यूएशन करें, आप स्टूडेंट को इनफॉर्मल वे में भी इवैल्यूएट कर सकते हो। Another important merit of formative evaluation is that it can be carried out in both formal and informal. In formal ways the teacher can use classroom. अगर हम इनफॉर्मल वे की बात करें तो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन क्लासरूम से बाहर प्लेग्राउंड में भी हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप स्टूडेंट्स को फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इट टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन to know what extent the objectives previously fixed has been accomplished. फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपका फाइनल टेस्ट होता है, मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वह समेटिव इवैल्यूएशन का ही पार्ट होते हैं, बिकॉज समेटिव इवैल्यूएशन आपका टर्म के एंड होने पर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दी है, आपका जो एक फिक्स्ड सिलेबस होता है उसको कंप्लीट कराने के बाद ये आपका इवैल्यूएशन होता है, इसको समेटिव बोला जाता है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है फाइनल टेस्ट को, और यहाँ आपका मेज़र होता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस प्रोग्रेस। जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है, प्रोग्रेस रही है, इसमें इंक्लूड होता है। द मेन टेक्निक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन आर क्लास टेस्ट, टर्म टेस्ट, क्विज कॉम्पिटिशन्स, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एक्सेट्रा। द एनुअल एग्जामिनेशन, टर्म एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, both internal and external are integral part of summative evaluation. यहाँ पर हम डिफरेंस समझते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर ड्यूरिंग क्लासरूम करते हैं
उनसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मल वे में होता है। आप स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंड डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हो। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है, इट कैरीड आउट एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल लेसन, टॉपिक और कंटेंट, सेशन और सेमेस्टर। जब किसी भी सेशन का एंड होता है या आप कोई टॉपिक स्टूडेंट्स को टीच करते हो, उसको एंड अप करने के लिए जो स्टूडेंट का आप इवैल्यूएशन करते हैं वो समेटिव इवैल्यूएशन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट समराइज द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिट, कंटेंट पोर्शन और लेसन। जब आप स्टूडेंट का समेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, आप उसको एज अ रिजल्ट स्टूडेंट के सामने शो करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैरीड आउट लेस फ्रीक्वेंटली देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फ्रीक्वेंसी कम होती है इसमें, एक प्रॉपर फिक्स टूल्स होते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के। नेक्स्ट पॉइंट है, द रिजल्ट ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग कंपैरिजंस अमंग द स्टूडेंट्स। समेटिव इवैल्यूएशन में आप स्टूडेंट्स का कंपैरिजन कर पाते हो कि कौन स्टूडेंट्स वीक हैं, कौन टॉपर्स हैं, तो यहाँ पर आप एक एरिया फाइंड आउट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, द इवैल्यूएशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मेकिंग सर्टिफाइड जजमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। समेटिव इवैल्यूएशन में आप सर्टिफाई करते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि फॉर्मेटिव में नहीं होता। समेटिव इवैल्यूएशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द स्टूडेंट्स और टीचर्स। समेटिव में फीडबैक नहीं प्रोवाइड किया जाता, डायरेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। आप स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हो विद द हेल्प ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है, एडवांटेजेस, यूजेस एंड मेरिट्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है, नॉलेज अबाउट ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जब आप स्टूडेंट्स को समेटिव इवैल्यूएट करते हैं तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस का आपको पता लगता है स्टूडेंट्स का, एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स इज असिस्ट। इन दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड टू असेस द ओवरऑल परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे फोकस करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन। समेटिव इवैल्यूएशन बिकॉज टर्म के एंड होने पर, टॉपिक के एंड होने पर टेस्ट लिया जाता है या एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। समटाइम्स मिनिमम क्राइटेरिया इज सेट, एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, and he is awarded relevant certificate starting that the student has passed this instructions courses। वहाँ पर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होती है with the help of certification। बेसिस फॉर अवार्डिंग ग्रेड्स। जब आप स्टूडेंट्स को कोई रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं, अवार्ड प्रोवाइड करते हैं, तो किसकी हेल्प से होता है? समेटिव इवैल्यूएशन के बेस पर ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्पफुल इन मेकिंग कंपैरिजन अमंग ग्रुप्स। ग्रुप्स का कंपैरिजन करने में भी समेटिव इवैल्यूएशन का यूज़ होता है। समेटिव इवैल्यूएशन इज ऑल्सो हेल्पफुल in making comparison among groups. For example, we can rectify average students to improve them. Next point है, helpful in making predictions about an educational program। आप educational programs में students को predict करते हैं। Summative evaluation is carried out at the end of instructional program. Thus, it can also be used for making predictions about an educational program. Next point है, हेल्पफुल इन गाइडेंस। गाइडेंस में हेल्पफुल होती है समेटिव इवैल्यूएशन। थ्रू द समेटिव इवैल्यूएशन द स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड्स एक्सेट्रा ऑफ द स्टूडेंट्स आर असेस्ड। दिस इंफॉर्मेशन इज क्वाइट हेल्पफुल इन प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की प्रॉपर गाइडेंस कर पाते हो बिकॉज समेटिव इवैल्यूएशन में स्टूडेंट्स का ऑल राउंड रिव्यू करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्पफुल इन प्रमोशंस। जब आप स्टूडेंट्स को सर्टिफाई करते हो समेटिव इवैल्यूएशन में, तो उसकी हेल्प से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हेल्पफुल इन चेकिंग प्रोफिशिएंसी ऑफ द टीचर। समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस व्हेन अ टीचर हैज़ कंप्लीटेड अ लेसन, यूनिट और टर्म। हाउ इफेक्टिव वॉज हिज टीचिंग। स्टूडेंट को जो टीच किया है। एंड लास्ट टाइप है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।
डायग्नोस्टिक का मीन्स होता है फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को। डायग्नोस्टिक टाइप ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द वीकनेस। जब आप स्टूडेंट्स की वीकनेस को फाइंड आउट करने के लिए उनको इवैल्यूएट करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फाइंडिंग आउट द वीकर सेक्शन और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनके वीकर एरियाज़ को फाइंड आउट करके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो बेटर स्कोर कर सके एग्ज़ाम्स में और समेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। स्टेप्स क्या होते हैं डायग्नोस करने के स्टूडेंट्स को? फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी। जिन भी स्टूडेंट्स को लर्निंग डिसेबिलिटी है उन्हें पहले आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेटिंग द एरर्स। उनको प्रॉब्लम कौन सी है, एरर्स कौन सी है, उसको फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्कोर्सिंग कैजुअल फैक्टर्स। उसके फैक्टर्स क्या है, क्या रीजंस है उनके उस एरिया में वीक होने के या डिफ़िकल्टीज़ के, उनको डिस्कोर्स किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्री इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएशन करने से पहले स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज़ का पता लगाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इट इनेबल्स द टीचर टू एक्सेस द लर्नर परफॉर्मेंस। लर्नर की परफॉर्मेंस एक्सेस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ कंसर्न विद द पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पास्ट में क्या थी एंड आफ्टर डायग्नोज द प्रॉब्लम उसकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउज द टीचर टू एक्सेस देयर इंस्ट्रक्शनल मैथड्स। जब आपको स्टूडेंट्स की वीकनेस का पता लगता है, वीक एरियाज़ का पता लगता है, आप अपने मैथड्स में इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स इजीली कैच कर पाए टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू दिस इवैल्यूएशन टीचर्स कैन अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। टीचर्स को भी फीडबैक मिलता है कि उनकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड मेरिट्स ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है इजी टू यूज़ एंड रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स। यूज़ करने में इजी होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को। नेक्स्ट है वर्क ऑन लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है वहाँ वर्क किया जाता है, फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इनेबल्स टीचर्स टू इन्हांस देयर मैथड्स। टीचर अपने मैथड्स को चेंज करते हैं जिससे स्टूडेंट्स इजीली कैच कर पाएँ टॉपिक को। नेक्स्ट पॉइंट है इट डज़ नॉट रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। हाई लेवल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती टीचर्स को। यहाँ पर आप बेसिक तरीके से भी स्टूडेंट्स को डायग्नोस कर सकते हो। उनके एरियाज़ को, जो उनके वीक एरियाज़ होते हैं, उनको फाइंड आउट करके आप उनका सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।